ओके आरू, एक्सेलेंट। अब हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, आपको ये याद है कि ये इज़ा के बारे में मैंने आपको जो बताया था? Does it mean when? यस। व्हेन इन व्हाट? व्हाट पीरियड? Future. फ्यूचर, एक्सेलेंट। व्हेन दिस विल हैपन और व्हेन दिस हैपेंस। ओके, एक्सेलेंट। और इसका पास्ट टेंस में क्या होता था? Is. इज, शाबाश। ठीक है, Past. पास्ट, जब ये हुआ था। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, और हम लोगों के पास फर्स्ट आया में सभी सिर्फ अभी ये है। ठीक है, सो आई विल जस्ट जूम इट अप सो दैट यू कैन सी प्रॉपर्ली। एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, Okay. एंड लेट्स बिगिन। Okay, let's take the blue color. Is this good? It's kind of greenish. Okay. All right. Start reading then. Bismillahirrahmanirrahim. Recite Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza. Iza. Ja. इज़ा का क्या मतलब हो गया? When. Iza. Ja. अब ये कैसे? हाँ, ये एक सिंगल वर्ड है। Ja. कितने कितने एज आएंगे इसमें? 4. यस, पढ़ो। वेरी गुड, शाबाश। Iza. Ja. Iza. Ja. Nasru. Allahi. अब देखो, अल्लाह के अलिफ के ऊपर कोई हरकत है? नहीं। हाँ, देखो तशदीद आ रही है ना यहाँ पे, तो अब क्या करोगी? जो the हरकत right before this tashdid is going to be connected to this tashdid letters. इस तशदीद से बिल्कुल पहले कौन सी हरकत है? रे के ऊपर। रे के ऊपर है। वेरी गुड। कौन सी है? हैट तो ये है, ये तो वो है आपकी पेश। हाँ, हैट कभी कभार यूं होती है, कभी कभार यूं होती है। पेश यूं होती है, लाइक अ लिटिल वाव। ठीक है, अच्छा तो बताओ, ये जो वाव है आपकी यानी पेश है, ये जब डायरेक्टली कनेक्ट होगी तशदीद के साथ तो ये क्या बनेगी? कैसे बोलोगी इसको? तशदीद के साथ नसरुल्लाही। एक्सीलेंट, शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नसरुल्लाही। वेरी गुड। वल्फा। हाँ, वेरी गुड। वल्फा तो ये है की तमी है, गायब कर देती है की तमी। तहु। फिर से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, वल से पढ़ो। वल्फतहु। एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही पढ़ा है। कैन यू डू इट अगेन फ्रॉम हियर? गुड गर्ल। ओके। इज़ा जाआ नसरुल्लाही वाल नहीं, फतहु। शाबाश, वेरी गुड। मतलब अभी बताऊं या आगे जाके बताऊं? अभी बताएं। ओके। इज़ा का क्या मतलब होता? When in the future, right? अच्छा,
जाआ कहते हैं इट्स अ वर्ब. ओके, जाआ मीन्स when something comes, to come. ओके, सो इसको ऐसे करके लिख देते हैं. जाआ, जाआ मीन्स क्या? मद खाली रेसिटेशन में ये आपको बताती है कि इसको कितना लंबा खींचना है. ठीक है, एक्चुअल जो वर्ड है वो जाआ है. चलो आप इसको मैं यूँ कर देती हूँ. ठीक है, जाआ, जाआ मीन्स when something comes or someone comes. ठीक है, जाआ to come. Like some Nana will actually come through this door and it will be हाँ. Jaa. या तो हम लोग कहेंगे कि ये आई हैं. अब ये पास्ट टेंस है. ठीक है, पास्ट टेंस ऑफ कम. Jaa कोई बात नहीं. Jaa Nana. हाँ, पास्ट टेंस. वेरी गुड, बहुत अच्छा. Come. पास्ट टेंस ऑफ कम यानी केम. Nana Jaa. Nana came. वेरी गुड. ये मैं बताऊंगी अभी तुम्हें. वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुमने टॉपिक स्टार्ट किया. गुड. अच्छा, नसर आपको पता है हेल्प को कहते हैं? Yes. व मीन्स एंड, फतहु. अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने फतहुन लिखा है, कॉमन नाउन लिखा है. यहाँ पे क्या है ये? वाह, अच्छा, इसलिए क्योंकि अगर अगर क्योंकि अल लगाया हुआ है लेकिन अल ने को साइन कर दिया, इसलिए हम लोग सिर्फ लाम की आवाज़ आ रही है, अलिफ की आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए हम लोग पेश लगाएंगे. बिल्कुल सही. तो ये जो है आपका, ये मार्फा है. यहाँ पे ये मार्फा है. यहाँ पे मैंने नकरा लिखा है. देख रही हो, यहाँ पे तनवीन है और यहाँ पे अल लगा हुआ है. तो ये आपका वो है, प्रॉपर नाउन है या मार्फा है. अच्छा, फतुन का मतलब होता है अ कॉन्क्वेस्ट. कॉन्क्वेस्ट पता है क्या होता है? अ विक्ट्री. एक्चुअली जो इसका एक्चुअल मीनिंग है ना फतह का, इट मीन्स एन ओपनिंग. एन ओपनिंग ऑफ विक्ट्री. एन ओपनिंग. ओपनिंग क्यों कहते हैं? ओपनिंग इसलिए कहते हैं, पुराने ज़माने में जब कोई वॉर या बैटल होती थी तो इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ नहीं होती थी, शहर नहीं होते थे. पुराने ज़माने में कैसल्स होती थी. हाँ, कैसल्स होती थी, फोर्ट्स होती थी. कैसल पता है ना आपको? विलेजेस. उसी, हाँ, विलेजेस उसमें कैसल्स होते थे यूजली. ठीक है, तो अगर कोई बैटल होती थी और वो जीत जाते थे जो एनिमीज़ होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग कैसल का दरवाज़ा पूरा खोलते थे और अंदर चले जाते थे कि हाँ हम लोग जीत गए हैं, आप हमने ये कैसल खोल दिया, उसका दरवाज़ा खोल दिया. ठीक है, तो उस वहाँ से ये निकला है फतहा, यानी कि इट इज़ एन ओपनिंग ऑफ द डोर ऑफ द कैसल. तो इसलिए उसको ओपनिंग इसका एक्चुअल मतलब है, लेकिन जो जिस कंटेक्स्ट में यूज़ होता है वो ये है कि विक्ट्री. ये नहीं हो सकता एन ओपनिंग ऑफ विक्ट्री. विक्ट्री की ओपनिंग थी, खाली ओपनिंग इटसेल्फ मींस विक्ट्री. है ना? क्योंकि जब वो लोग अपनी वो वॉर जीता करते थे, ठीक है, जंग जीता करते थे, तो फिर उसमें वो लोग कैसल का दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाया करते थे. तो इसलिए इसको कहते थे कि इट्स एन ओपनिंग. ठीक है, तो फतहुन मीन्स एन ओपनिंग और सिंपली विक्ट्री. सही है. अच्छा, अब मैंने आपको फतह का मतलब बता दिया. मैंने हेल्प ऑफ अल्लाह. अच्छा, एक चीज़ मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता देती हूँ ताकि तुम्हें इजी हो जाए ये समझने में. अभी बता दूँ? ये पहले पढ़ना है पूरा, फिर पहले पढ़ना. चलो सही, पहले पढ़ लो, उसके बाद बताऊंगी ताकि एक साथ ही समझो इसको. ठीक है. हाउ आर यू गोइंग टू ट्रांसलेट दिस आया नाउ? Translate this ayah. Yes. Can you do it? When came. अच्छा, अब एक, हाँ बोलो. Yes, very good. When came help of Allah. And an opening. An opening या the opening?
यहाँ से इसको वो करके बताओ। The यहाँ opening. द ओपनिंग, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही ट्रांसलेट किया है, एक्सीलेंट, वेरी गुड। व्हेन, अच्छा अब एक मजे की बात बताती हूँ तुम्हें। अगर इज़ा यूज हो जाए तुम्हारा, इज़ा फ्यूचर का होता है ना, प्लस एनी पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस है ना, कहाँ गया ये, है ना, केम। तो अगर फ्यूचर वाला इज़ा पास्ट टेंस के साथ मिल जाए तो वो मतलब को फ्यूचर में ले जाता है। तो तुम इसको ये नहीं कहोगी व्हेन इट केम, तुम इसको कहोगी व्हेन द हेल्प ऑफ अल्लाह एंड द विक्ट्री, और द व्हेन द ओपनिंग कम्स, और व्हेन इट विल कम। समझ में आई बात? मुझे एक्सप्लेन करोगी? बताओ मुझे क्या कहा अभी मैंने। When कहाँ है? Yeah. When came, when came, अच्छा अब ये इज़ा है, अभी जो मैंने बात बोली है इज़ा प्लस पास्ट टेंस, तो ये कहाँ जाएगा मीनिंग को लेके? लाजमी फ्यूचर टेंस में लेके जाएगा कि समथिंग दैट इज बाउंड टू हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, तो अब इसको सीधा से वो करो, ट्रांसलेट करो। व्हेन कम्स, when comes, क्या चीज? nasru, हेल्प, when comes help of Allah, and the opening. एक्सीलेंट। अब देखो जुमला कंटिन्यूटी में है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं व्हेन द हेल्प ऑफ अल्लाह। अब इसको तुम इंग्लिश में इसको सीक्वेंस चेंज कर लोगे इंग्लिश के लिहाज से, ठीक है। व्हेन हेल्प ऑफ अल्लाह एंड द ओपनिंग और द विक्ट्री कम्स। ठीक है, सही है। तो क्या होगा और क्या होगा, ये समझ में आ गया? नेक्स्ट आया। ये आया होता है या आयत? इंग्लिश में आया बोलते हैं, उर्दू में आयत बोलते हैं। Yes. Use another color. Use another color, okay. Maybe yellow. Yellow. Yes. Okay. व अलग वर्ड है। व का क्या मतलब होता है? And. शाबाश। के आगे कौन है? आई तक ठीक था, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या था? आयता। हाँ, वेरी गुड। हाउ वुड यू रीड दिस वर्ड? आई, वेरी गुड। और ये क्या होता था? एक्सीलेंट, शाबाश। अब पढ़ो, ये क्या वर्ड है? कौन है ये? रअयता मीन्स यू सी और यू सॉ, पास्ट टेंस है ये, ठीक है। प्रेजेंट टेंस यू सी, लेकिन वर्ड एक ही होता है। यू सॉ, रअयता का खाली बता रही हूँ, जब ट्रांसलेशन में लेके पढ़ेंगे तो मैं अलग से बताऊंगी, ठीक है। रअयता इटसेल्फ मीन्स यू सॉ, दिस इज द ट्रांसलेशन। यस, व रअयता। आगे बहुत अच्छा जा रही हो, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, do you want me to trace these words or do you want me to highlight them? Trace them. Trace them, okay. Red, okay. This is red. चलो, ठीक है।
हाँ जी, वरअयता अब क्या है? ये कौन है? ना अल है ना? हाँ हाँ अल है, लेकिन दोनों इधर देखो, नीचे देखो। इन दोनों के ऊपर कुछ नहीं करा। एग्जैक्टली, तो इनका क्या फेट होगा? साइलेंस्ड। ना फिर से पढ़ो, ना रईता के साथ पढ़ो। वरअयता नस नसा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या मसला हो रहा है। ये कौन है? तशदीद है इसके ऊपर। तशदीद का क्या मतलब होता है? दो दफा आवाज होगी। 2 दफा आवाज नहीं, जो मैंने बताया था वो क्या बताया था? तशदीद का क्या मतलब होता है कि आपने उसके ऊपर जोर दे के देना है, जोर दे के बोलना है उसको। तो ये होगा, अब ये देखो तशदीद का क्या मतलब है। आप इसको वरअयता नास नहीं बोलेंगे, आप इसको क्या पढ़ेंगे? वरअयतन नास। ये डायरेक्टली लिंक बन जाता है ऐसे करके, इन स्ट्रॉन्ग चेन बन जाती है ऐसे। तशदीद का मतलब ये लिंक होता है, ठीक है? तो वरअयतन। और ये क्यों बना है, लिंक क्यों बना है? क्योंकि तशदीद है। गुड। वरअयतन्नासा। वेरी गुड। वरअयतन नासा, एक्सीलेंट। नास कहते हैं पीपल। ये तो पहले। वेरी गुड। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब नया वर्ड आ गया। हिलाओ नहीं। हाँ, या ये वो है आपका दाल। यद यदहु यदहुलु यदहुलु हुलुना यदहुलुना। वेरी गुड। अब ये इसमें डबल ओ आएगा या सिंगल ओ आएगा? सिंगल, यानी कि यू की आवाज आएगी। हु होगा, ये हु नहीं होगा। हु, ठीक है? हल्का सा हु होगा, हु नहीं होगा। और ये क्या होगा? इसके आगे ये हैट है। भी सिंगल नहीं, ये डबल होगा ना, वाई है वो, क्या कहते हैं इसको, वाव है आगे और साथ में जो हैट वाली वाव है। तो ये क्या होगी? यदहु। हाँ, यदहुलुना। हाँ, यदखुलूना। हाँ, यदखुलूना। यद क्या होता है? बता, वो सही। ये पहले ये वर्ड समझ में आ गया, यदखुलूना। ओके, यदखुलूना मीन्स व्हेन दे एंटर। दाखिल से निकला है। दाखिल का वर्ड पता है ना आपको, यहाँ से दाखिल हो। तो व्हेन नहीं, छोड़ो उसको। यदखुलूना का इटसेल्फ जो मतलब होता है वो होता है वो दाखिल हुए, दे एंटर। द नहीं, एंटर। अगर आपको किसी वर्ड के शुरू में या नजर आए इस तरीके से, तो उसका मतलब है कि ये थोड़ा सा जा आ की तरह है। जा आ की, हाँ, क्योंकि ये वो भी टेंस है, वर्ब है, फेल है, ये भी फेल है, ठीक है? तो ये इसलिए इसकी तरह है। इसका क्या है मतलब? दे एंटर। ठीक है, दे एंटर। अच्छा, पढ़ावा आ रहा है, मैं पतला करूँ उसको? पढ़ावा आ रहा है। ओके। अच्छा, ये तुम्हारा फेवरेट आ गया, आ जाओ। क्या? ये फी। हाँ। फी। हाँ। फी, गुड। वाई? इन। अच्छा, फिर? फीड दे
यन ये कौन है? ये तो सही है, दाल आ गया। ठीक है, ये कौन है? या हाँ, इसके ऊपर क्या है? हैट हैट है। हैट की वजह से क्या हो जाएगा? सैलेड पढ़ो, इलोंगेट हो जाएगी आवाज। ये कैसी रहेगी? हाउ वुड यू प्रोनाउंस दिस? फीड यन वाई कोई पर जबर तो नहीं है, तो फिर यन क्यों? तो हैट है। तो हम लोग नहीं बोलेंगे इसको। इसमें सिंगल आई की आवाज आएगी या डबल आई की, या सिंगल आई या हाँ एग्जैक्टली आई की आएगी। और इसके नीचे क्या आएगी? ये है, ये के ऊपर हैट है, तो ये क्या है? डबल ई या सिंगल ई? डबल ई। क्यों? इसलिए कि ये क्या? सिंगल। क्यों? दाल के ऊपर। दाल के नीचे जेर है ना। हिलो नहीं जाता है, तुम हिलती हो तो फिर हमारा फोकस वो हो जाता है खत्म। दाल के नीचे एक जेर आ गई, क्या बना? दे दी 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 दी। अब इसी के आगे अगर मैं इसी ये की साउंड क्या होती है? ये की सेल्फ साउंड क्या होती है? ई। हाँ वेरी गुड। और उसके ऊपर अगर मैं हैट लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा? यानी कि ये को मैंने वोकलाइज नहीं करना है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर हैट है तो इट्स गोइंग टू बी इलोंगेटेड अ लिटिल बिकॉज ऑफ दिस जेर। तो ये क्या बनेगा? ई। वेरी गुड। तो अब कैन यू जस्ट रीड दिस वर्ड? दी। वेरी गुड। कैन यू रीड दिस? लू। लू या लू? लू। और ये क्या है? लू। वेरी गुड। ये क्या है? ये दे। वेरी गुड। और ये क्या है? दी। वेरी गुड। अब इस वर्ड को पढ़ो। ये दी यहीं पे वही है, दाल इसके नीचे जेर एंड देन ये दीनी। हाँ दीनी। वेरी गुड, शाबाश। दीन किसे कहते हैं? वे ऑफ लाइफ को। हाउ वन स्पेंड्स देयर लाइफ, वे ऑफ लाइफ। ठीक है। कैन यू इन द वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ। अच्छा, अभी यहाँ से पढ़ के मुझे बताओगी एक दफा, फिर उसके बाद अगली लाइन के पर जाएंगे। हाँ आसा। फिर से बोलो। एक्सीलेंट। दाल है, हाँ। यदखुलूना फी दीनी। Excellent, Aru. Very good. It was one of the longer ayahs, but you read it very correctly. Excellent. शाबाश। अब इसका थोड़ा सा मतलब बताओ मुझे। And you saw people. The people. The क्यों? The people entering. अब अच्छा। देखा, इसको तुम चेंज कर सकती बिकॉज ये पास्ट वो प्रेजेंट टेंस है। दे एंटर, अब तुम दे एंटर को तो नहीं ऐसे ही ट्रांसलेट करोगी। entering when you and नहीं, and you saw the people entering in
way of life. एक्सीलेंट, वेरी गुड। In way of life. In way of life. In way of life. इनकम्प्लीट लग रहा है ना, चलो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। ये क्या है? ये रुकू का सिंबल है। रुको। हाँ, यानी एक रुकू कंप्लीट हो गया है, एक पैसेज समझ लो, जैसे एक लाइन या एक पैसेज या इट्स जस्ट अ डिवीजन। ठीक है, अच्छा अब ये कनेक्ट हो रही है, ये जो वर्ड है ये कनेक्ट हो रहा है इस वाले वर्ड से। समझ में आता है मैं क्या कह रही हूँ? बिकॉज यहाँ पे तशदीद है ना, यहाँ पे तशदीद है ना, तो यहाँ पे तशदीद है, और ये तशदीद का मतलब क्या होता है कि जो इसकी पिछली वाली हरकत है इससे इसको ज्वाइन करना है। तो पिछली हरकत कौन सी आ रही है? दी नी ही। ये कौन सा वर्ड है? अलफ तो साइलेंट है। बिल्कुल साइलेंट है। लाम भी साइलेंट है। नहीं, इटसेल्फ ये वर्ड कौन सा है? अल्लाह। अल्लाह, एग्जैक्टली। ठीक है, तो अलिफ तो कोई बात नहीं, साइलेंट हो गया, तो ये लाम के साथ डायरेक्टली मिलाएंगे ना। फर्स्ट लाम साइलेंट है, लेकिन जो सेकंड लाम है उसके ऊपर तशदीद है, तो वो लाम के साथ डायरेक्ट मिलेगा ना। मिला, जैसे यहाँ पे मिलाया था वैसे यहाँ पे मिला। दीनिल क्यों है? खड़ा जबर भी तो है तशदीद के ऊपर। अगर ये खड़ा जबर नहीं होता तो फिर तुम सही कहती, लेकिन खड़ा जबर है ऑलरेडी इसके ऊपर, तो फिर क्या बोलोगी? दीनिल्लाही। एक्सीलेंट, दीनिल्लाही। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। समझ में आई बात? आई। वेरी गुड। फी दीनिल्लाही। फी दीनिल्लाही। कलवट ओके। For the next one, take purple. This purple. ये नजर नहीं आएगा। नजर नहीं आएगा। This. Yes. फी दीनिल्लाही। Idinillahi. Idinillahi. अफ। ये हैट है या पेशा? ये हाँ, ये हैट है। अफ अफुआ। वेरी गुड, शाबाश। अफुआ नहीं, अफू नहीं, ये वो है, हैट है, तो ये अफ भी हो गया, वह भी हो गया, लेकिन आगे बढ़ती जाओ सही पढ़। अफ। हाँ, वाव के ऊपर। अच्छा, बार हाँ, बार मुझे नहीं देखो, हर सिलेबल के बाद आप कह रही ना, हर लेटर के बाद मुझे देख रही हो, ऐसे नहीं देखो, पढ़ती जाओ, जहाँ पे गलती होगी मैं आपको, आप जब पढ़ लोगी फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, पहले आपको जो समझ में आ रहा है आप पढ़ो उसको। ऑलराइट, बिल्कुल सही। अफवाह, हाँ पढ़ो। अफवाह, खुद से पढ़ो, देख के पढ़ो, नीचे देख के पढ़ो, मुझे नहीं देखो। अफवाह जन। अफवाह जन। सेकंड आया कंप्लीट। ब्लू पिंक पिंक। एक्सेलेंट। अच्छा, अफवाजन, इसका क्या मतलब होता है? इसमें कोई वर्ड तुम्हें नजर आ रहा है? फेमिलियर वर्ड कुछ? वाह। हाँ, अच्छा, अफवाजन तो है इसके अंदर तनवीन ये वाली, ठीक है, सही बोल रही हूँ? तनवीन है ना, डबल जबर, वो तो ठीक है। सही है, ये देखो, इसको इससे लिख देते, ये देखो,
जन, ये वर्ड है ना, तो ये डबल ज़बर वाली तनवीन है। अच्छा, और अगर मैं इसको ये कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? अफवाजुन। वेरी गुड, शाबाश। ये क्या बनेगा? अफवाजिन। एक्सेलेंट। अफवाज कहते हैं, अच्छा ये है प्लूरल, प्लूरल ऑफ आर्मी, ऑफ आर्मी। आर्मी, ठीक है, आर्मी, आर्मी का प्लूरल होता है अफवाज। अब अफवाजुन, अफवाजन, अफवाजिन, ठीक हो क्या? इसका भी मतलब होता है प्लूरल ऑफ आर्मी। इन दोनों का मतलब होता है, ये तीनों एक ही जैसे, तीनों एक ही जैसे वर्ड्स हैं, ठीक है। ये तुम्हारा मसला आज हल करती हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब आया तुम्हें समझ में? इन आर्मीज, इन आर्मीज नहीं, बस खाली आर्मीज, आर्मीज, ठीक है। इसका मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जब, अच्छा पहले इसका मतलब पढ़ो शुरू से, क्या मतलब है इसका, यहाँ से पढ़ोगी इसका खाली मतलब इंग्लिश में? यहाँ से पढ़ो, यहाँ से। अच्छा चलो, हाँ यहाँ से पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। हमने मुझे इसका मतलब नहीं होता है। इसका मतलब द वर्ड अल्लाह, अल्लाह। द वर्ड अल्लाह, इसका क्या अच्छा। मतलब बताओ? हाँ बोलो। when come, मुझे नहीं, देखो यहाँ से देखते हुए पढ़ो, जहाँ मसला होगा मैं खुद बताऊंगी। when came, when came help, when came help of Allah and the opening, and the opening, and you saw people entering, the people entering in way of life of Allah, of Allah, armies। अब यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है, यानी when a lot of people start entering the way of Allah, the way of life that Allah Ta'ala has told us to spend our life as. When a lot of people start entering the fold of Islam, when you see a lot of people entering the way of life that Allah Ta'ala has told us. So that's good. Yes, that's good. तो अभी तक जो है वो ये एक जुमला चल रहा है कि when you see, when, अच्छा अब ये इज़ा के साथ कैसे करोगी? इज़ा प्लस पास्ट टेंस, इसके साथ कैसे करोगी इसको फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट? when came, when the help of Allah, when the help of Allah and the opening came, come. वेरी गुड, शाबाश। आगे, अब ये कम क्यों है? बिकॉज ये इज़ा प्लस पास्ट टेंस है, इसलिए फ्यूचर होगा, सही है। एंड you saw, अच्छा अब people entering, the people entering